फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड हों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मैं श्यामेश्वर प्रसाद जी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो से आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत का संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सभी मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार में जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 हैं, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार समता यानी समानता का अधिकार को हम सभी ने कवर किया था, और दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे आज इस पार्ट में हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो आइए बोर्ड की ओर रुख करते हैं और समझते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। आइए एक एक करके अनुच्छेदों को समझते हैं। अनुच्छेद 19 में है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने, संघ बनाने, देश में आवागमन, निवास और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कहीं भी रहने की आज़ादी है, कोई भी व्यवसाय करने की, बिजनेस, नौकरी आदि करने की आज़ादी है, संघ भी बना सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, सभा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें वो बंद है कि किसी को, किसी दूसरे व्यक्ति को, प्रशासन को, देश की संप्रभुता, अखंडता को कोई क्षति ना पहुंचे। तो हमें अधिकार तो दिए गए हैं, उसमें बंदिशें भी हैं जिसे हमें पालन करना होता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि हमें बोलने की आज़ादी है, परंतु ध्यान रहे किसी दूसरे को क्षति कुछ नहीं पहुंचे। इसी बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया है। प्रेस कहें तो मीडिया यानी प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया, टेलीविज़न के न्यूज या अखबार का समाचार, इन सभी को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कवर किया गया है और इन्हें आज़ादी दी गई है किसी भी तरह की न्यूज को छापने के लिए, और सभी नागरिकों को बोलने की, अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है। आइए अगले अनुच्छेद की ओर रुख करते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त ढंग से रक्षा प्रदान करता है। तो कहा गया है, इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति है, चाहे वह देश का हो, नागरिक या विदेश का हो, उनके विरुद्ध जो मनमाने दंड का या अतिरिक्त दंड का प्रावधान किया जाता है, उससे इन्हें रक्षा प्रदान किया गया है। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए उसे एक बार ही सजा मिलेगी, और वो भी सजा जिसमें अपराध किया गया है उसमें जो कानून है उसी के तहत दिया जाएगा। और इसके बाद एक प्रावधान इसमें ये भी है कि जो व्यक्ति अपराध किया है उसे न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति अपराध किया है उसे अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। जो व्यक्ति अपराध किया है उसे जिसमें अपराध किया गया है उसी समय के दंड के विधान के अनुसार उसे सजा दिया जाएगा।
और उसे न्यायालय में खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सभी बातें अनुच्छेद 20 में कवर किया गया है। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि स्वच्छ वातावरण यानी पर्यावरण, निजता यानी प्राइवेसी, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और भी ऐसे कई अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कवर किए गए हैं। आइए मोटी मोटी बातें समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी स्वच्छ पर्यावरण इसके अंतर्गत आता है। यदि हमारे यहाँ प्रदूषण है तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और हमें स्वच्छ वातावरण का व्यवस्था करना चाहिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से हमें ये स्वच्छ वातावरण का अधिकार दिया गया है। उसके बाद निजता का अधिकार भी दिया गया है इसके अंतर्गत। जैसे फोन टैप रिकॉर्डिंग, इसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति फोन टैप रिकॉर्डिंग का अधिकार उन्हें नहीं है। उसके बाद 14 वर्ष तक की उम्र के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। बच्चे जो कि 14 वर्ष तक के हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। आइए आगे समझते हैं अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि की जाती है तो गिरफ्तारी का उसे कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और तो उसे कारण बताना पड़ेगा। प्रशासन को कारण बताना होगा कि हमने इस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया है। उसके बाद गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उन्हें दंडाधिकारी के पास पेश भी करना होगा, जिसमें कि यात्रा का समय इंक्लूड नहीं है। आइए इसमें एक क्लॉज और है। इसमें जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसे अपने पसंद के वकील से भी सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। तो ये सभी अनुच्छेद 22 में है, जिसमें कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। उम्मीद है यह वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, और बेल आइकन नहीं दबाया है अभी तक तो आप बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।